द टॉपिक द कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन जहाँ पर भी आप कभी किसी फंक्शंस की बात होती है तो वो एक रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है। नाउ वी हैव द टॉपिक इज द कंजम्पशन फंक्शन एंड द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी का मीनिंग होता है एक कैपेसिटी कि आप कितना कंज्यूम कर सकते हो, कि एक पर्सन कितना कंज्यूम करता है। ये तो आपको भी पता है कि जैसे जैसे हमारी कंजम्पशन, हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है तो हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होता जाता है। दैट मीन्स कि हमारी जो कंजम्पशन है वो हमारी किससे रिलेटेड होती है, इनकम से रिलेटेड होती है। कि जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज़ होती जाती है तो हमारी कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होती जाती है। बट एक मेन पॉइंट यहाँ पे जो आपको सोचने का है वो ये है कि हमारी इनकम इंक्रीज़ होने पे कंजम्पशन तो इंक्रीज़ होती है बट उससे कम रेशो में होती है। मतलब जिस प्रोपोर्शनेट में हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है उससे कम प्रोपोर्शनेट में हमारी कंजम्पशन इंक्रीज़ होती है। अभी जैसे हम कंजम्पशन फंक्शन की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स इट रेफर टू द पोर्शन of the income which is spent on the purchase of goods and services at the given level of income। ये उस प्रपोर्शन को डिफेंड करती है, उस इनकम के उस पार्ट को जो ये कहता है कि हम कितनी गुड्स और सर्विसेज की कंजप्शन कर रहे हैं एट द गिवन लेवल ऑफ इनकम। अभी मैंने आपको जैसे कहा कि कंजप्शन फंक्शन जो है वो एक फंक्शनल रिलेशनशिप को ही डिस्क्राइब करती है। तो दैट मीन्स इट रेफर टू ए फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंजप्शन एंड द नेशनल इनकम। मैंने अभी कहा कि ये जिस लेवल पे जिस प्रोपोर्शन में हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है उससे कम प्रोपोर्शन में इनकम इंक्रीज़ होती है, बट ये उसके फंक्शन रिलेशनशिप को ही डिस्क्राइब करती है, तो इसे हम कहते हैं कंजप्शन फंक्शन। अभी जैसे आपको एक टेबल हमारी जो ऑलरेडी हमारी चल रही थी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई में, मैं वही वाली ही टेबल डिस्क्राइब कर रही हूँ। 0, 100, 200, 300 ये आपकी इनकम गिवन है, ये आपकी कंजप्शन गिवन है 40, 120। अगर आप देखो यहाँ पे इनकम में जो है वो मैंने 100 का डिफरेंस डिफाइन किया है और जो कंजप्शन है उसमें 80 का डिफरेंस है। मतलब 40 से स्टार्ट करके उसके बाद 80 का। तो जिस प्रोपोर्शन में इनकम इंक्रीज़ हो रही है उससे कम प्रोपोर्शन में मेरी कंजप्शन इंक्रीज़ होती है। और इनकम माइनस कंजप्शन किया दैट मीन्स मेरे पास क्या आया, सेविंग। कि इनकम में से अगर हम कंजप्शन को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सेविंग। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि इनकम का एक पार्ट कंज्यूम होता है और एक पार्ट सेव होता है। तो इनकम में से मैंने जब कंजप्शन को माइनस किया तो ये मेरे पास पहले सेविंग है -40, -20, फिर 0, ये इंक्रीज़ होती जा रही है। मतलब एक लेवल होता है जहाँ पर मेरी सेविंग 0 होती है और उसके बाद वो इंक्रीज़ होती चली जाती है। तो इस हिसाब से अगर मैं इसको एक डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन करूँ तो ये ओ एक्स एक्सिस पे इनकम और ओ वाई एक्सिस पे कंजप्शन है। ये ओ वाई मेरी एग्रीगेट सप्लाई दैट मीन्स की इनकम है, ये सी कंजप्शन फंक्शन है। ये जिस पॉइंट पे कट हो रहे हैं ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर हमारी सेविंग 0 हो गई, दैट मीन्स कि इनकम और कंजप्शन इक्वल हो गए, तो इसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और जब हमारी सेविंग नेगेटिव है, ये नेगेटिव, आप देखो कि कंजप्शन का ये कर्व ऊपर है, इनकम का ये नीचे है, तो ये पार्ट होता है जो मेरी सेविंग नेगेटिव में, दैट मीन्स इसको कहा जाता है डिस सेविंग। फिर 0 जहाँ पर मेरी सेविंग 0 हो गई, ब्रेक इवन पॉइंट, उसके बाद सेविंग इंक्रीज़ होती जाती है कि इनकम का लेवल अप होता है और कंजप्शन नीचे होती है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है कंजप्शन कर्व का वो ओ वाई एक्सिस से ही रहेगा। ये ओ वाई एक्सिस से कंजप्शन कर्व का, ये ओ वाई एक्सिस से क्यों, क्योंकि ये हमारी कुछ एक बेसिक मिनिमम नेसेसिटी के लिए हमारे पास कुछ कंजप्शन होती है, ऑटोनोमस कंजप्शन, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व डिपेंड करती है इनकम लेवल के ऊपर, और इनकम इज लेस देन द कंजप्शन। ब्रेक इनकम इज जो होती है वो हमारी कंजप्शन से उस प्रोपोर्शनल में कम रहती है, लेस देन, ठीक है। और ब्रेक इवन पॉइंट होता है जहाँ पर हमारी इनकम और कंजप्शन इक्वल होती है। इनकम कर्व जो होता है वो हमेशा एक 45 डिग्री के एंगल पर ही होता है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि वेदर द कंजप्शन स्पेंडिंग इज इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड लेस देन द लेवल ऑफ इनकम। लेस देन ऑफ इनकम का मतलब कि अगर मेरी कंजप्शन ज़्यादा है और इनकम कम है तो एक डिस सेविंग का पार्ट है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी इनकम से कम ही खर्च करते हैं, ऐसा नहीं होता है कि हम अपनी इनकम से ज़्यादा भी खर्च करते हैं। दैट मीन्स कि इनकम जो है वो लेस देन हो सकती है कंजप्शन से। यहाँ पॉइंट दिया ना मैंने कि इनकम इज़ द लेस देन कंजप्शन, की इनकम जो है वो मेरी कंजप्शन से लेस हो सकती है, बट उस टाइम पर हमारी जो सेविंग है वो नेगेटिव में जाती है, दैट इज़ कॉल्ड द डिस सेविंग। अगर मैं इसको एक अलजेब्रिकल इक्वेशन में डिफाइन करूँ कंजप्शन फंक्शन को, तो ये होता है C = C बार प्लस MPC/Y। हम कहते हैं कि हमारी जो कंजप्शन फंक्शन की जो स्लोप है ना वो इनकम के ऊपर डिपेंड करती है, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो हमारी कंजप्शन भी इंक्रीज़ होती जाती है, बट उस प्रोपोर्शन में भी नहीं होते। तो उस प्रोपोर्शन में हम जब ये देखते हैं ना कि मेरी कितनी लेवल इनकम का इंक्रीज़ हुआ और मेरी कितनी कंजप्शन इंक्रीज़ हो गई, कि मतलब मेरी अगर इनकम 100 से 200 हो गई और मेरी कंजप्शन 80 से 100 हो गई,
तो उस टाइम पे जो रेशो को कैलकुलेट करते हैं ना, वो रेशो हमारी एमपीसी होती है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आपके लिए कह रही हूँ कि कंजप्शन फंक्शन की ये एक एल्जेब्रिकल इक्वेशन है जो आपको न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेगी। C = C बार प्लस MPC Y। यहाँ C बार मेरी ऑटोनॉमस कंजप्शन होती है, ऑटोनॉमस कंजप्शन है। MPC को बता देती हूँ, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है, और इनकम यहाँ पर मेरी ये Y इनकम के इक्वल होता है। दैट मीन्स कि अब आपको एक न्यूमेरिकल इसका पार्ट सोल्व करने के लिए आपको एक ये फॉर्मूला लर्न करना है, और एक आपने ये फॉर्मूला लर्न करना है Y इनकम में से जब कंजप्शन को माइनस किया जाता है तो आपके पास सेविंग आती है। या फिर इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि Y = C + S, कि इनकम का एक पार्ट तो कंज्यूम किया जाता है और एक पार्ट सेव किया जाता है। ये आपके लिए अभी कंजप्शन फंक्शन का टॉपिक था। अभी आज इसको आप क्लियर करें, और लास्ट जो AD और AS की जो थ्योरी करवाई है आप उससे अपना क्लियर कीजिए। थैंक यू।